कबीर की साखियाँ। इन साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए, अर्थात हमें व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से न कर उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करना चाहिए। यानी एक मनुष्य को हम किस तरह हम उसे परखना चाहिए, किस तरह उन्हें, हाउ वी शुड जज अ पर्सन, वी शुड सी द कैरेक्टर, द इनर क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, नॉट विद द आउटर लुक। बाहरी रूप से हम उसे उनकी जांच नहीं करनी चाहिए। हमें अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे पलटकर बुरा भी नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बात बढ़ जाती है। यानी एक बार कोई हमसे कुछ बुरा कह देते हैं तो हम उन्हें वापस अगर बुरा कहेंगे तो वो बढ़ता रहता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम पलटकर उनसे कुछ कहेंगे नहीं, इफ़ वी डोंट रिएक्ट, दैट वोंट इंक्रीज, वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति गाली देता है, सामने वाला तुरंत जवाब गाली के रूप में देता है, तो इस तरह बात एक से बढ़ता जाता है और वो बात बिगड़ जाती है। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी कही हुई बात को तुरंत नज़रअंदाज करके वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तुमने मुझे गाली दिया, ठीक है, जाओ, तुम खुश रहो, बस। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य चंचल स्वभाव का होता है, वह माला तो दिन भर फेरता है और प्रभु का नाम लेता रहता है, किंतु उसका मन जो है वो हर तरह भटकता रहता है। वह हाथ से माला फेर रहा होता है और प्रभु का नाम का नाटक कर रहा होता है, लेकिन उसका जो असली मन है वो कहीं और भटक रहा होता है, किसी और दिशा में सोच रहा होता है। अर्थात एकाग्र मन से ईश्वर को याद करने से ही ईश्वर मिलते हैं। अगर आप अपने मन पर लगाम नहीं लगाएंगे, उसके भटकने पर रोक नहीं लगाएंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को बड़ा या छोटा समझने की बात कहते हैं तथा कहते हैं कि हमें छोटा समझकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को हम छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ को अपना एक महत्व होता है। कई बार छोटी चीज़ें जो हैं बहुत दुख दे देती है। कबीर जी कहते हैं कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा समझकर उसे दबाना भी नहीं चाहिए या कुचलना भी नहीं चाहिए। कई बार छोटी चीज़ें भी बहुत दुख दे देती है, जिन्हें हम छोटा समझते हैं, एक दिन वे बहुत बड़े दुख का कारण भी बन सकता है। एक बड़े बड़े हाथी को एक छोटा सा जो चींटी होता है वो भी उसे पागल बना सकता है। अगर उसकी सूंड में वो छोटा सा चींटी घुस गया तो वो पागल हो जाएगा, हाथी पागल हो जाता है। तो आप नहीं कह सकते कि चींटी बहुत छोटा इसीलिए वो कोई काम का नहीं, हाथी बहुत बड़ा है तो वो सबसे बड़ा ताकतवर है, नहीं। एक छोटा सा चींटी भी हाथी को पागल कर सकता है। उसी तरह घास का एक छोटा सा तिनका भी हम लोगों को रुला सकता है। जिन्हें हम छोटा समझते हैं, एक दिन भी बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। वह यह भी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शांति है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दें तो सब पर दया कर सकते हैं। इन दोनों में इनकी भाषा सरल और भावपूर्ण है। तो ये इस कविता का कबीर की साखियों का एक सार था। कबीर जी ने अपनी साखियों द्वारा यही सब बातें बताई हैं। तो हम देखते हैं एक एक साखी पढ़कर आगे देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान में, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, आप लोग तलवार जानते होंगे, है ना। तलवार जिसमें रखा जाता है उस बक्से को हम म्यान कहते हैं। तो कोई भी मनुष्य तलवार को देखकर ही तलवार खरीदता है, उसके म्यान को देखकर कोई तलवार नहीं खरीदता। अगर आप म्यान की सुंदरता को देखकर तलवार खरीद लेते हो और तलवार जो है वो किसी चीज़ को काट भी नहीं सकता, फिर वो तलवार किस काम का। तो हम तलवार की जांच करते हैं, उसके म्यान का नहीं। उसी तरह कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। एक मनुष्य से, एक व्यक्ति से हम उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। उनका ज्ञान कितना है इसका परख करना चाहिए। उनकी बाहरी सुंदरता को देखकर नहीं, उनके आंतरिक गुणों को देखकर हमें उस मनुष्य की परख करनी चाहिए। मनुष्य की उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें परखना चाहिए, क्योंकि
जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देकर नहीं लगाते। वी सी हाउ शार्प इट इज, इजंट इट? कितना अच्छा है वो तलवार। तलवार जो रखा हुआ है वो म्यान कितना सुंदर है या खूबसूरत है या बदसूरत, ये नहीं देखते हम देखते हैं कि तलवार में कितना शक्ति, तलवार कितनी कितनी जल्दी एक चीज़ को काट सकता है। तब हम तलवार को परखते हैं, उसके म्यान को नहीं परखते। दूसरा साखी देखिए। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक ही एक। यहाँ पे कबीर जी, जैसे मैंने पहले बताया, सार में बताया था, कबीर जी कहते हैं कि किसी ने आपको कोई गाली दे दिया तो बस सुनकर उसे पलट कर दूसरा गाली मत दो, क्योंकि एक बार आप पलट कर अगर गाली दे दोगे तो वो वापस बोलेगा, फिर आप तीसरी बार बोलोगे, फिर चौथी बार आएगा, तो वो जो बातें हैं वो गंदी गंदी गालियाँ जो है बढ़ता रहेगा और उसमें कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी ने आपको कोई गाली दे दी, कोई बुरा कह दिया, बस सुन लो और बोलो कि अच्छा तुम खुश रहो, मैं वापस नहीं बोलूँगा, तो वहीं के वहीं बंद हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक का एक ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो कबीर जी कहते हैं कि हमेशा शांति से काम लो। कभी किसी ने कुछ तुम्हें कह दिया, बुरा कह दिया, कहने दो, बस नज़रअंदाज कर दो। ऐसा करो जैसे तुमने देखा ही नहीं, तुमने कुछ सुना ही नहीं, बस, तो वहां पे बात खत्म हो जाएगी। तीसरा साखी। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दोहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन जो है चारों दिशाओं में घूमता रहता है, भटकता रहता है। तुम मंदिर जाते हो, तुम पूजा करते हो, लेकिन दिल में क्या होता है, घर पे मम्मी ने क्या खाना बनाया है, या मैं मंदिर से जाने के बाद मैं किसके साथ खेलूंगा, मैं क्या खेलूंगा, इस तरह की बातें आपके मन में घूमते रहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं मनुष्य के हाथ में माला रहता है, राम 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 जीभ से कहते रहते हैं, लेकिन मन जो है वो चारों ओर घूमता रहता है, कभी टिकता नहीं। तो एक बार तुम अपने मन को अपने संयम में रख लो, यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड। एक बार अपने मन को अपने संयम में रख लो तो भगवान जरूर आप पर कृपा बरसाएगा, तभी उसे असल भक्ति कहते हैं। तो हमेशा अपने मन को अपने हाथों में रखने यानी अपने बस में करने की कोशिश करो, अपने मन को चारों दिशाओं में भटकने के लिए मत छोड़ो, ठीक है। अगला साखी देखिए। कबीर गास न नींदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ पड़े जब आंखें में खरी दुहेली होए। ये हमने 7वीं कक्षा में भी पढ़ा था, एक तिनका में। देखिए यहाँ पे कबीर जी कहते हैं उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हम पाँव से कुचल देते हैं, जो पाँव से दबाते हैं। अरे ये तो हम पाँव से दबाते हैं, चलो इसकी कोई कीमत है ही नहीं। हमें किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। वही घास का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपकी आंखों में चला जाएगा, आपकी आंखें लाल होने लगेगी, आपकी आंखें दुखने लगेगी, आपको रोना आ जाएगा। तो हर चीज़ का अपना खुद का महत्व होता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कभी घास को छोटा समझकर उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, एक हाथी को पागल करके, एक चींटी पागल करके भगा सकता है। अगर उसकी सूंड में एक छोटा सा चींटी घुस जाएगा तो बड़ा सा हाथी जो है पागल होकर भागने लगता है। इसीलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि अपने मन को हमेशा शांत रखो, अपने मन के अहंकार को हमेशा दूर रखो, कभी भी अपने मन में अहंकार को आने मत दो। तब इस जग में, इस संसार में आपका कोई शत्रु नहीं होगा, सभी आपके मित्र होंगे। क्योंकि जब एक बार आप अहंकार को त्याग देते हो तो आपके मन में दया का भाव जागृत होता है, आप सब पर दया करने लगते हो। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए, तो हमारा कोई संसार में शत्रु नहीं होगा।
ये 5 साखियाँ हमने देखा बच्चों। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं। देखिए 3-4 प्रश्नोत्तर है। मैं ज़रा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये हमने देखा था, ठीक है। पहले साखी में यही पढ़ा था। कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है, जबकि सच्चाई उसका अंतर मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ओके, ऑलवेज जज अ पर्सन विद हिज इनर क्वालिटी, नॉट द आउटर लुक। पाठ की तीसरी साखी जिसकी पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसे फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, हमेशा वहाँ यहाँ भटकता रहता है। यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, इट गोज ऑन जंपिंग हियर एंड देयर। वह हाथ में माला और ज़बान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। आप जब भगवान का नाम लेते हो तो अपने मन को भी अपने काबू में लाने के बाद अगर आप भगवान का नाम लो तभी वो कामयाब होता है। जिस तरह आप पढ़ने बैठते हो, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो आपका मन अगर आपके काबू में है, if you are controlling your mind and you are studying, whatever you are studying will be effective. Otherwise you are just looking into the book and आपका मन जो है चारों दिशाओं में घूमता रहता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। उसी तरह कबीर जी कहते हैं कि जब आप माला जपते रहते हो, ज़बान पर आपका राम नाम रहता है, लेकिन अगर आप मन को अपने बस में नहीं करोगे तो भगवान का नाम लेना बेकार है। वो तभी सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है, जब when the person can control his mind। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अभी अभी हमने कहा था, है ना। छोटे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे वाली रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका आँखों में चला जाता है तो वो बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। चौथा प्रश्न देखिए, गाली की संख्या 1 कैसे रह सकती है। कब गाली 1 में ही रुक जाती है, जब हम पलट कर नहीं कहते, है ना। जब कोई हमें गाली दे और हम उसका उत्तर मौन होकर दें तो गाली की संख्या 1 होकर रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं। मौन होकर यानी हम उसका जवाब अगर नहीं देते हैं, बस नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो 1 का 1 ही रह जाएगा। मनुष्य का स्वभाव शांत और निर्मल क्यों होना चाहिए। क्यों शांत और निर्मल होना चाहिए, क्योंकि तभी उनके मन में स्नेह आता है ना। शांत और निर्मल स्वभाव वालों का संसार में कोई शत्रु नहीं होता, सभी उससे स्नेह करते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव हमेशा शांत और निर्मल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 5 साखियाँ, जो 5 प्रश्न है वो 5 साखियों पर आधारित है। तो आप एक बार और उसे देख लीजिए, साखियों को देख लीजिए, उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर देख लीजिए और उसे अपनी कॉपी में उतार लेना। धन्यवाद।